तो देखिए हमने रेगुलर स्पेस का पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, तो अब हम पढ़ेंगे T4 स्पेस या फिर नॉर्मल स्पेस के बारे में, ठीक है। या फिर नहीं, T4 स्पेस और नॉर्मल स्पेस उसके अंदर आ जाता है। मतलब कि हम ये कहना चाहते हैं कि T4 स्पेस जो होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है। T4 स्पेस जो होता है उसमें नॉर्मल स्पेस, ठीक है, और प्लस जब उसमें T1 हो जाए, मतलब कि अगर नॉर्मल प्लस T1 हो जाए तो T4 बनता है। तो यानी कि अगर आपको T4 को पढ़ना है तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल पढ़ना पड़ेगा, उसमें T1 तो ऐड ही करते हैं वैसे ही जैसे करते हैं। तो नॉर्मल हो जाए और प्लस T1 हो तो हमें नॉर्मल पढ़ना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, नॉर्मल स्पेस के बारे में। तो नॉर्मल स्पेस क्या होता है, क्या लिख देते हैं, नॉर्मल स्पेस। अब देखो नॉर्मल स्पेस क्या होता है, हमने कहा अगर एक्स कॉमा टाउ क्या है, तो टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक्स कॉमा टाउ हमारा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। देन कह रहा है कि फॉर एवरी देखो हम क्या कर रहे थे कि जो हम रेगुलर तो क्या करते थे, रेगुलर तो जो हम ले रहे थे वहाँ पर हमने एक क्लोजर लिया था उसमें, ठीक है। रेगुलर में हमने एक क्लोजर का पॉइंट लिया था। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें दोनों ही क्या ले लेते हैं, दो क्लोज सेट ले लेते हैं, जो कि हमारे होते हैं क्या, एल और एम ले लेते हैं। तो हमने कहा एक्स कॉमा टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड एल कॉमा एम हमारे क्या है, दो क्लोज सेट है, एल और एम हमारे टाउ क्लोज सेट है, ठीक है। एल और एम हमारे क्या है, टाउ क्लोज सेट है। एक्स कॉमा टोपोलॉजिकल स्पेस है, एल कॉमा हमारे टाउ क्लोज सेट है। और एल कॉमा एम एक और बात है कि एल कॉमा एम टाउ क्लोज तो है, साथ में एल इंटरसेक्शन एम हमारा फाई होगा। मतलब कि क्या हुआ, एल और एम टाउ क्लोज सेट, यानी कि यहाँ ये मतलब हो गया एल कॉमा एम जो है टाउ क्लोज डिसजॉइंट सेट्स हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए, ठीक है। एल कॉमा एम हमारे टाउ क्लोज डिसजॉइंट सेट्स हो गए। देन देयर एग्जिस्ट, अब यहाँ पे क्या करेगा, देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स। सबसे आसान देखा जाए तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है ये कि रेगुलर वाली थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि उसमें एक टाउ हमें एक क्लोज सेट ले रहे थे, एक पॉइंट ले रहे थे जो कि बिलोंग कर रहा था किसमें, ओपन सेट में बाद में जाके, ठीक है। और वो मतलब कि एफ में बिलोंग, टाउ मतलब क्लोज सेट में बिलोंग नहीं कर रहा था। हम नॉर्मल में क्या बोलते हैं कि हम सीधे सीधे दो टाउ क्लोज सेट लेते हैं, एल और एम, और वो भी डिसजॉइंट होते हैं, मतलब कि एल इंटरसेक्शन एम ये हमारा फाई आता है। देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स जी एंड एच, किस प्रकार से, सच दैट जो हमारा एल है क्लोज सेट, हम हमेशा से देखते हैं जो हम क्लोज सेट लेते हैं, जो भी हमारा क्लोज सेट लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, जो भी लेते हैं वो सब सेट बनता है। वैसे ही बनाना है बस कि हमारा जो एल हो जाए, कि हमारा जो एल होना चाहिए ये, ठीक है, ये सबसेट बने जी का, एंड एम सबसेट बने किसका, एच का, एल सबसेट जी, एम सबसेट एच, एंड क्या, जी इंटरसेक्शन एच बराबर हो जाए फाइव। ये कंडीशन है कि हमने क्या कहा, नॉर्मल स्पेस में सिंपल सी बात है, एक्स कॉमा टोपोलॉजिकल स्पेस एल और एम हमने दो टाउ क्लोज डिसजॉइंट सेट्स लिए। एल और एम कैसे हैं, टाउ क्लोज डिसजॉइंट सेट्स हैं, और एल इंटरसेक्शन एम क्या है, फाई है। अब देखो तुम सोचो कि एल और एम जो टाउ क्लोज डिसजॉइंट सेट्स हैं वो कहाँ से मिल रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमारे एल और एम है वो कहाँ से मिलेंगे, देखो सीधी सी बात है कि हमारे डिसजॉइंट सेट्स हमारा हमेशा एक्स ही के अंदर से मिलते हैं, ठीक है। मतलब एक्स के अंदर से कोई भी सेट्स हो सकते हैं ये, और क्योंकि टाउ क्लोज है। अब टाउ क्लोज का क्या मतलब है, जैसे कि बोले एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा था, ओपन आ रहा था, यानी कि टाउ के अंदर आ जा रहा था। वैसे एल और एम जो भी हमारे सेट्स होंगे उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो टाउ के अंदर आ जाए, इसलिए टाउ क्लोज कहला रहा है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और साथ में वो डिसजॉइंट है, एक एल इंटरसेक्शन फाई है। अब वहाँ पे ओपन, अब देखो ये कंडीशन लगाते हैं कि देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी एंड एच, वहाँ पे हमें ओपन सेट जी और एच ऐसे मिलेंगे कि एल हमारा सबसेट जी का बनेगा, एम सबसेट एच का बनेगा, और जी इंटरसेक्शन एच हमारा फाई बनेगा। एल इंटरसेक्शन एम भी फाई याद रखना क्योंकि डिसजॉइंट है, ठीक है। अब जब ऐसा हो जाता तो हमने कहा देखो इसको कैसे बनाते हैं, हमने कहा कि अगर ये हमारा एक्स हो, फिर हमने कहा एल हमारा कैसा सेट है, क्लोज है, तो हम क्लोज सेट की दुकान में जब क्लोज सेट की बात करें तो हमने कहा था उसको इस तरह से दिखाएंगे। तो हमने कहा ये हमारा एल हो गया है, क्लोज सेट हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, इसके अंदर आने वाला है नहीं।
ये हमारा एक्स हो गया, ये हो गया एल हमारा क्लोज सेट। इसके बाहर हमें ओपन सेट में जा रहा है क्या, ओपन सेट जी मिल गया। एल सबसेट जी, मतलब एल जो है वो सबसेट जी के अंदर आ जा रहा है, ठीक है, सबसेट जी है, या फिर जी एल को कंटेन कर रहा है, दोनों बात रही है। एम सबसेट एच, तो एम हमने एक सेट ले लिया जो कि कैसा है, क्लोज है, तो हमने क्लोज को दिखा दिया। हमने कहा इसके बाहर एक ओपन सेट मिलेगा इस तरह से, एच एल सबसेट जी, एम सबसेट एच और जी इंटरसेक्शन एच। देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, दोनों अलग अलग है बिल्कुल। तो जी इंटरसेक्शन एच हो गया हमारा 5। ये कंडीशन बन गई हमारी किसके लिए, नॉर्मल स्पेस के लिए। अब हमें नॉर्मल प्लस T1 T4 बन जाता है। उसके लिए डेफिनेशन सीधे सीधे हो गई कि अगर कहते हैं कि देखो नॉर्मल प्लस T1 जो होता है हमारा T4 बनता है, यानी कि in normal space is T4 if and only it is T1। सीधी सीधी डेफिनेशन है, आप बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल स्पेस होगा ए नॉर्मल स्पेस इज T4 इफ एंड ओनली इफ इट इज T1। यानी कि अगर कोई स्पेस जो है वो T4 है यानी कि नॉर्मल है, ठीक है, तो T4 हो जाएगा कब, जब उसमें T1 यानी कि वो इफ एंड ओनली इफ इट इज T1 यानी कि T1 भी हो। बस वही कंडीशन होगी। अब तक हमने यहाँ पे इसको समझ लिया, तो हमने क्या रेगुलर जो नॉर्मल और T4 के लिए हमारा जो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो इसमें कुछ था नहीं, तो काफ़ी आसान से था। बड़ी थ्योरम्स हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम यहाँ पे दो और स्पेसेस हैं जिनके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि वो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें याद हो जाए। तो अब हमारे दो बचते हैं कौन से स्पेस। अब देखो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, T0 पढ़ा, T1 पढ़ा, T2 पढ़ा। T0 को बोलते थे कॉमन, तो T2 स्पेस था उसको T1 जो था उसको प्रेजेंट स्पेस बोलते थे। फिर T3 पढ़ा, नहीं T2 पढ़ा, फिर हमने T1 को बोलते थे कौन सा, T1 को बोलते थे प्रेजेंट स्पेस, T1 पढ़ लिया। T2 हॉस्टॉर्फ स्पेस, T2 स्पेस पढ़ लिया। फिर हमारा जो T3 स्पेस था, जो T3 था, ठीक है, तो T3 देखो हमारा कौन सा स्पेस था, T3 हमारा बन जाता रेगुलर, यानी T3 जो होता था रेगुलर प्लस T1 होता था, T3 तो रेगुलर प्लस T1 वाला T3 पढ़ लिया। फिर हमने T4 स्पेस पढ़ लिया। अब देखो एक बार ध्यान दो कि यहाँ पे एक स्पेस इनके बीच में आ जाता है, T3 और T4 के बीच में, उसको हम अब पढ़ेंगे। उसको हमने तब क्यों नहीं पढ़ा, इसके बारे में अभी समझते हैं। इनके बीच में आता है लेकिन उसको लास्ट में पढ़ते हैं क्योंकि वो रिलेटेड होता है कम्प्लीटली रेगुलर कम्प्लीटली नॉर्मल वाले से, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहला स्पेस जो होगा कम्प्लीटली नॉर्मल, फिर हम पढ़ेंगे कम्प्लीटली रेगुलर। तो देखो जैसे कि हमने रेगुलर स्पेस कौन सा था, रेगुलर प्लस T1 T3 बनना था, और नॉर्मल प्लस T1 T4, ठीक है, ये तो याद हो। फिर रेगुलर प्लस T1 T3 और नॉर्मल प्लस T1 T4। अब हम पहले पढ़ लेते हैं कौन सा, कम्प्लीटली रेगुलर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कम्प्लीटली रेगुलर देखो क्या होता है, कम्प्लीटली रेगुलर, वो रेगुलर थे, ये कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है। अच्छा, अगर कोई स्पेस कम्प्लीटली रेगुलर है, देखो हम बोलते, देखो हम पहले करने हमारा जो टेक्नॉफ स्पेस जिससे बात कर रहे हैं ये T3.5 जो कि इसके बीच में आ रहा है, देखो यहाँ पे इसके बीच में आ रहा है, T4 और T3 के बीच में आ रहा है T3.5, बस यही वाला है। ये हमारा होता है टिकनॉफ स्पेस बोलते हैं इसको, क्या टिकनॉफ, टिकनॉफ स्पेस स्पेस या T3.5 स्पेस बोलते हैं इसको। अब टिकनॉफ स्पेस T3 जो हाफ स्पेस होता है ये हमारा होता है दरअसल कम्प्लीटली रेगुलर, ठीक है, प्लस T1। अगर वो कम्प्लीटली रेगुलर हो जाए और प्लस क्या बन जाए, T1 बन जाए, तो हमारा बनेगा क्या, टिकनॉफ स्पेस यानी कि T3.5 बन जाएगा। अच्छा, तो अब हमको इस चीज़ के लिए कम्प्लीटली रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अब देखो कंप्लीट रेगुलर स्पेस होता क्या है, हमने कहा कि अगर x को हटाओ हमारा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, तो कंप्लीटली रेगुलर होगा कब, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको पहले हम पढ़ते हैं बाद में पढ़ते हैं, तो चुटिया बनवा जाएगा बिना पढ़े तो पैर बुलाड़ी मारने का, इतना तो बढ़िया। तो देखो आगे कंप्लीट रेगुलर स्पेस क्या होता है, ठीक है। देखो
कंप्लीट रेगुलर इसमें दरअसल होता क्या है कि अगर हम बोले कि एक्स कॉमा टाउ, जैसे कि हमेशा से लेते आ रहे हैं, अगर एक्स कॉमा टाउ हमारा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, तो कब होगा एक्स कॉमा टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है, वो कंप्लीटली रेगुलर कब होगा? इसके लिए कंडीशन ये होती है कि इफ हम कहते हैं एक्स कॉमा टाउ इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन फॉर एवरी, अगर हम बोल रहे हैं कि एक्स कॉमा टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो हम देन कहते हैं कि फॉर एवरी, देखो यहाँ पे समझ लेना कि जैसे हमने लिखा नहीं पूरा, हमने ये लिखा है एक्स कॉमा टाउ टोपोलॉजिकल, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि एक्स कॉमा टाउ जो है टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कंप्लीटली रेगुलर होगा कब? कह रहा है कि एक्स कॉमा टाउ इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स कॉमा टाउ इज कंप्लीटली रेगुलर इफ, एंड देन इफ लिखो यार, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, इफ फॉर एवरी क्लोज सेट, जैसे कि हम क्लोज क्या ले रहे थे, तो रेगुलर में भी हम क्या कर रहे थे, रेगुलर में क्लोज सेट ले रहे थे, पॉइंट ले रहे थे, बस वही चीज़ यहाँ करनी है कि इफ एंड ओनली क्या है कि कह रहा है कि फॉर एवरी क्लोज सेट, इफ फॉर एवरी क्लोज सेट एफ एंड, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, एंड एवरी पॉइंट, कैसा पॉइंट, P डज नॉट बिलोंग टू, यानी जैसे कि हम बोलते थे P डज नॉट बिलोंग टू F, तो हम उसको ये भी तो ले सकते हैं भैया, अगर P F के अंदर नहीं है तो कहाँ होगा, X माइनस में, P बिलोंग्स टू X माइनस यानी F कॉम्प्लीमेंट, P डज नॉट बिलोंग टू F, यहाँ पे हम इस तरह लिखते हैं, वैसे चाहो तो उसकी तरह लिख सकते हैं कि P डज नॉट बिलोंग टू F और P डज नॉट बिलोंग टू F, यानी कि P बिलोंग करेगा X माइनस F में, अगर P जो है वो F में बिलोंग नहीं कर रहा है। देयर एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन, देखो यहाँ पे जो थोड़ी हमारी डेफिनेशन होगी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि हमने बोला अगर एक्स कॉमा टाउ जो है टोपोलॉजिकल स्पेस है, हमने कहा कोई स्पेस जो है एक्स कॉमा टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कंप्लीटली रेगुलर होगा इफ फॉर एवरी क्लोज सेट एफ एंड एवरी पॉइंट पी बिलोंग्स टू एक्स माइनस एफ, यानी कि जो पी हम बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ, या फिर पी एफ बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि पी जो कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है, यानी कि एफ बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए, there exists a continuous, there exists a, लिख लो, there exists a continuous mapping, अभी तक क्या हो रहा था वहाँ पे हम सेट्स बोल रहे थे, हम कहते हैं continuous mapping, there exists continuous map। अब देखो हर उसमें क्या हो जा रहा था, वहाँ पे हम कहते थे वहाँ पे तो ओपन सेट्स मिल जा रहे थे, हो रही थी, हमें हमें continuous mapping मिल रही है, बस यही इसमें डिफरेंस है कि there exists a continuous mapping f, किस प्रकार से मिलेगा चलो continuous mapping from, अब इसको फ्रॉम बोल सकते हो या कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स, तो ठीक है। तो हमने बोला कि वहाँ पे कॉन्टिन्यूस मैपिंग ऐसी मिलेगी एफ, जो कि कहाँ से कहाँ होगी, ये मैपिंग एफ होगी हमारे एक्स टू एक्स ऑन टू, कहाँ पे हमारी जो मैपिंग होगी एक्स से होगी 0,1 पे। अब देखो यहाँ पे 0,1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी जो कॉन्टिन्यूस मैपिंग होती है एफ ऑफ एक्स ऑन टू सब स्पेस ऑफ आर, ठीक है। यहाँ पे जो 0,1 है वो दरअसल हमारा सब स्पेस है किसका, ये डेफिनेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, सब स्पेस ऑफ आर है, तो देखा जाएगा एक तरीके से, तो सब स्पेस को ही रियल लाइन में क्या होता है, रियल लाइन को इस तरह के साथ आ सकते हैं ना, दो सेट आ सकते हैं, तो हमने वही बोला कि जो आर के अंदर हमारा क्लोज सेट है 0,1, तो यानी कि सब स्पेस ऑफ आर है, ठीक है। तो हमने कहीं जो मैपिंग हमारी थी वो कह रही थी, यानी कि कह रहा है इसमें कि जो हमारा एफ है, जो हमारी मैपिंग होगी वो एक्स से क्लोज इंटरवल 0,1 पे होगी, ठीक है। सच दैट हमने डेफिनेशन पूरी नहीं की है, अभी हमने देयर एग्जिस्ट वाली कंडीशन लगाई थी, हमने बोला था एक्स कॉमा टोपोलॉजिकल स्पेस था इफ फॉर एवरी, वो कंप्लीटली रेगुलर होगा कब, इफ फॉर एवरी क्लोज सेट एफ एंड एवरी पॉइंट पी बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ, देयर एग्जिस्ट अ कंटीन्यूअस मैप एफ, जो मैपिंग है वो है x टू 0,1, जो कि यहाँ पे 0,1 क्या सब स्पेस है r का, सच दैट 0,1 सब स्पेस है r पे, ये बात याद रखना, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए। हमने कहा सच दैट कि जो हमारी इमेज है किसकी, हम जो पॉइंट ले रहे थे P, अच्छा देखो
यहाँ पे हमने पॉइंट वैसे पी लिया था, यहाँ पे पी ना लेकर एक्स ले लो, थोड़ा आसानी होगी मतलब लिखने में भी और बुक के हिसाब से भी हो जाएगा। एक्स हमने पॉइंट ले लिया हमने कहा, तो हमें जो इमेज हो जाएगी इस पॉइंट की एफ एक्स की जो इमेज बनेगी वो हमारी क्या आएगी, जीरो आएगी, ये वाली, ठीक है। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ जो हमारा क्लोज सेट एफ है, इमेज ऑफ क्लोज सेट एफ जो होगी वो हमारी क्या बनेगी, वो हमारी आएगी सिंगलटन सेट वन, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पे लेवल लिख दिया गया, इसकी इमेज जो बनती है ये बन जाती है। यानी कि हम कहते हैं इसको कंप्लीट रेगुलरिटी थोड़ी सी कठिन है, इसलिए दिया गया है कि अगर कोई कह रहा है कोई टोपोलॉजी लेते हैं एक्स को मटाओ इस सेट टू बी नॉर्मल फॉर एवरी क्लोज सेट एफ एंड एवरी पॉइंट एक्स जो कि बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ में, देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूअस मैप एफ जो कि कहाँ से मैपिंग हमारा जो स्पेस था एस से 0,1 सब स्पेस ऑफ आर 0,1 पे है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो हमारा एक्स पॉइंट है इसकी जो इमेज है जीरो बन रही है और हमारी एफ की इमेज जो क्लोज सेट की जो इमेज है वो हमारी सिंगलटन सेट वन बनी है। तो हम बोलेंगे कि हमारा स्पेस होगा कैसा हो जाएगा, वो कम्प्लीटली रेगुलर होगा। देन हम बोलते हैं कि हमारा जो एक्स कॉमा टाउ जो हो जाएगा वो कम्प्लीटली रेगुलर होगा। अच्छा अब देखो कठिन है समझ में आ गई उम्मीद करते हैं। अब देखो हमने कहा कि अगर ये कम्प्लीटली रेगुलर है तो हम बोलते हैं कि टिकनॉफ स्पेस की डेफिनेशन बोल लेते हैं। अब टिकनॉफ स्पेस यहीं से आता है, ठीक है, टिकनॉफ स्पेस। अच्छा देखो टिकनॉफ स्पेस होता क्या है, कुछ नहीं होता है, बस हमने क्या एक अगर कोई स्पेस जो है इस टिकनॉफ स्पेस को हम बोलते हैं टी 3.5। अगर कोई स्पेस टिकनॉफ स्पेस हो तो ये अप्लाई करेगा, यानी कि देखो दोनों तरफ से रिवर्सल सही होता है। पहले कि अगर टिकनॉफ स्पेस है या T3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कम्प्लीटली रेगुलर होगा प्लस T1 होगा, और अगर कोई स्पेस कम्प्लीटली रेगुलर प्लस T1 है तो टिकनॉफ हो जाएगा। बस इतना याद रखना आपको। तो हमारे टिकनॉफ स्पेस की डेफिनेशन आ गई, देखो इसे टिकनॉफ स्पेस की डेफिनेशन ये आ गई कि अगर हमारा कोई स्पेस जो है वो कम्प्लीटली रेगुलर है प्लस T1 है तो टिकनॉफ हो जाएगा, या फिर अगर कोई स्पेस जो है टिकनॉफ स्पेस है तो यानी कि वो कम्प्लीटली रेगुलर होगा प्लस T1 होगा, ठीक है। तो हमने कंप्लीट रेगुलर स्पेस पढ़ लिया, इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अब कंप्लीटली नॉर्मल स्पेस देखो, कंप्लीटली नॉर्मल। अच्छा देखो कंप्लीटली नॉर्मल और प्लस T1 जो हो जाता है वो हमारा क्या बनाता है, T5 स्पेस बनाता है। T4 तो हमने पीछे पढ़ ही लिया था ना, T3 और T4 तो पढ़े थे ना। T4 क्या था हमारा, ये रेगुलर प्लस T1, नहीं T4 की बात कर रहा हूँ ना। T4 जो हमारा था वो तो हमारा T3 स्पेस था जो कि रेगुलर प्लस T1 जो था वो T3 बन जाता था। T4 हमारा जो था वो नॉर्मल प्लस T1 था, ये हमारा T5 है। तो नॉर्मल प्लस T1 हमारा बनाते थे क्या, T4, और T3.5 वाले में क्या जाता है रेगुलर, यानी कि कम्प्लीटली रेगुलर प्लस T1 बनाता है टिकनॉफ स्पेस। और अब हम बात करें कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस की, तो जो हमारा कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस होता है वो क्या होता है, देखो अगर कोई स्पेस कम्प्लीटली नॉर्मल है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसा होगा, एक्स कम्प्लीटली नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि हमने कहा कि कोई स्पेस जो होता है वो T5 होगा कब, जब वो कम्प्लीटली नॉर्मल प्लस T1 हो जाए। यानी कि जो हमारा T5 स्पेस डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है कम्प्लीटली नॉर्मल होने पर। यानी कि अगर कोई स्पेस कम्प्लीटली नॉर्मल है तो T5 नहीं हो सकता, कम्प्लीटली नॉर्मल प्लस T1 होगा तब वो T5 होगा। तो पहले में पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में कि स्पेस जो होता है वो कम्प्लीटली नॉर्मल कब होता है। तो वही हमने बोला कि अगर एक्स कॉमा टाउ को टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन कह रहा अगर एक्स कॉमा टाउ कंप्लीट कह रहा वो क्या है, कोई अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टाउ इज कंप्लीटली नॉर्मल is said to be completely normal if एक्स कॉमा टाउ हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल तब होगा जब यहाँ पे क्या मिले हमें यहाँ पे ऐसे दो सेपरेटेड सेट्स मिलने चाहिए। देखो अच्छा कंप्लीटली नॉर्मल और रेगुलर में तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे एक क्लोज सेट मिल रहा था, एक पॉइंट मिल रहा था सोर्स को। हम इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे दो सेपरेटेड सेट्स मिलने चाहिए कि क्या रहा था, फॉर एनी टू
याद रखना कि यहाँ पे फॉर एनी टू, यानी कि कह रहा कोई स्पेस होगा कम्प्लीटली नॉर्मल होगा टोपोलॉजिकल स्पेस, कह रहा है इफ फॉर एनी टू सेपरेटेड सेट्स, यहाँ पे बात ध्यान देने वाली सेपरेटेड सेट्स लिखा है, ठीक है। इफ फॉर एनी टू सेपरेटेड सेट्स ए एंड बी ऑफ एक्स अगर कोई दो सेपरेटेड सेट्स ए एंड बी के लिए क्या हो जाता है ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स जी एंड एच, वही होना चाहिए जैसे कि हम बोल रहे थे वहाँ पे जो डिसजॉइंट ओपन सेट्स होता है, वैसे आपको डिसजॉइंट लिखना चाहिए। तो मगर आगे बता देंगे ओपन सेट जी और एच किस प्रकार मिले सच दैट कि यानी कि डिसजॉइंट हो तो उसके लिए सेटिस्फाई करा देंगे। तो इस प्रकार से हो जाए कि हमारा जो ए हो, जो हमारे सेपरेटेड सेट्स ए है वो सबसेट बन जाए किसका है जी का, कॉमा जो हमारा सेपरेटेड सेट बी है वो सबसेट बन जाए किसका एच का, और हमारा जो जी इंटरसेक्शन एच है वो बन जाए फाई। तो हम बोलते हैं क्या कि हमारे स्पेस हो गया कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया, ठीक है। अच्छा देखो जो सेपरेटेड हमने सेट्स बोला है, देखो यहाँ पे जो हम कहते हैं सेपरेटेड एनी टू सेपरेटेड सेट्स, तो अच्छा देखो यहाँ अगर तुम सेपरेटेड सेट बोल रहे सबसे बड़ी बात एक ही है, क्योंकि हमने कहा सेपरेटेड सेट्स ए एंड बी ऑफ एक्स बोल रहे, जो सेट है एक्स के ही, तो जो सेट जो है वो एक्स के हैं, तो इसका मतलब तो वो सबसेट ही है ना एक्स के एक तरीके से, तो बात वही होगी। तो यहाँ पे सेपरेटेड सबसेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या करें, हमें पता नहीं कि सेपरेटेड सेट या सेपरेटेड सबसेट होते हैं, जो भी बहुत सेपरेटेड सेट बोलते हैं। तो सेपरेटेड सेट क्या होता है, देखो सेपरेटेड सेट, अच्छा तो देखो सेपरेटेड सेट क्या होता है। हमने कहा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस, देखो हर बार टोपोलॉजिकल स्पेस लिखने में परेशान हो जाओगे तो हम ऐसे लिख देते सीधे सीधे कि हमने कहा एक्स कॉमा टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, और वहाँ पे जो ए और बी है, ए और बी जो है वो सबसेट है किसके एक्स के, जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा था कि ए और बी हमारे क्या हो रहा है सबसेट है एक्स के, तो वो देखो सेपरेटेड कब होंगे, ए और बी सबसेट एक्स के हैं, देन हम कहते हैं ए एंड बी आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली कब होंगे भाई, एक्स कॉमन टाउ जो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो हमने कहा कि ए और बी सबसेट है एक्स के वहाँ पे, ठीक है, दो सबसेट है, तो हमने कहा ए और बी होंगे सेपरेटेड होंगे इफ एंड ओनली, तो स्ट्रिक्ट कंडीशन है इफ एंड ओनली लगा दोनों तरफ से सही होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कैसे हो जाएगी कि ए बी जो होंगे वो ए और बी जो हो जाएंगे सबसेट एक्स हो जाएंगे, और ए और बी दोनों ही सेपरेटेड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर सेपरेटेड है तो वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, समझे, तो दोनों ही तरफ से सही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा कि अगर वहाँ पर कंडीशन ये होती है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है वो बराबर है फाई के, मतलब जो हमारा सेट ए है उसका हम जब बी के साथ क्लोजर लेते हैं तो फाई के बराबर है, या फिर एंड बोल सकते हो, यहाँ पे एंड बोलते हैं या नहीं कहते हैं इसको एंड, ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी बराबर फाई हो एंड क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो, मतलब कि अब अच्छा क्लोजर तो नहीं पता होगा, हो सकता है क्लोजर ना पता हो, अच्छा देखो क्लोजर नहीं पता तो उसके लिए तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो क्लोजर तो मान पाना ऐसा करना। क्लोजर कुछ नहीं होता, क्लोजर दरअसल से देखा जाए तो एक तरीके से क्या होता है क्लोज सेट होता है, ठीक है। और हम जानते हैं अगर कोई सेट जो होता है क्लोज होता है तो उसका जो क्लोजर ऑफ होता है उसके बराबर हो जाता है, मतलब ये हुआ हमें कहना चाहता है कि अगर कोई सेट हमने कहा ए अगर कोई क्लोज सेट है, ए क्लोज है, ठीक है, मान लो ए हमारा क्लोज सेट है, ठीक है, इस कंडीशन में जो इसका क्लोजर ऑफ ए होगा ये बराबर होता है ए के, और ऐसे में क्या बोलते हैं जो हमारा क्लोजर ऑफ ए जो होता है वो कंटेन करता है हमेशा किसको, ए को कंटेन करता है। क्लोजर ऑफ ए जो होता है ऐसा सेट होता है क्लोजर ऑफ एक ऐसा सेट होता है कलेक्शन होता है सेट्स का जो कि कंटेन करता है ए को। दरअसल जो हमारा क्लोजर होता है वो सेट्स का कलेक्शन हो जाता है, ऐसे सेट्स का जो कि क्लोज हो उनका हम जो कलेक्शन लेते हैं वही हमारा क्लोजर होता है। तो देखो क्लोजर ऑफ जो हो गया वो क्या हो जाएगा, सबसे हो जाएगा किसका, ये कंटेन करेगा ए को, और
ये अगर क्लोज है तो क्लोज और ओपन बराबर है। अब देखो